गुड मॉर्निंग। मैं मनोरमा त्रिपाठी, लिटिल फ्लावर स्कूल सहायक अध्यापिका हिंदी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को अध्याय 2 विनय हिंदी सेकेंड पाठ पढ़ाया था। आज मैं इसी पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगी, तो आप लोग अपनी कॉपी में इस प्रश्न के उत्तर को नोट करिएगा और याद करिएगा। मैं लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्न संख्या 1। विनय का क्या अर्थ है? प्रश्न है, विनय का क्या अर्थ है? उत्तर, विनय का अर्थ है नम्रता। स्वभाव में कोमलता, कोमलता का होना एवं क्रोध तथा अहंकार की छटा मात्र ही गैर मौजूदगी की विनयशील मनुष्य की पहचान है। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। विनय का अर्थ है नम्रता, स्वभाव में कोमलता का होना एवं क्रोध तथा अहंकार की छटा मात्र की गैर मौजूदगी ही मनुष्य की पहचान है। अब हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोग नोट करते जाइएगा। विनय की असली झलक कब पैदा होती है? प्रश्न संख्या 2 है, विनय की असली झलक कब पैदा होती है? उत्तर, जब मनुष्य का हृदय
जब मनुष्य का हृदय अभिमान रहित हो, अर्थात जब मनुष्य के हृदय में अभिमान न हो, अहंकार न हो, चित्त में कोमलता, चित्त में मन, चित्त में चित्त में कोमलता, वाणी में मिठास और सच्चाई हो, और तब विनय की तब विनय की असली झलक विकसित होती है। ये आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। विनय की असली झलक कब पैदा होती है? उत्तर है जब मनुष्य का हृदय अभिमान रहित हो, यानी अभिमान घमंड नहीं हो, चित्त में कोमलता हो, यानी मन कोमल हो, वाणी में मिठास हो और सच्चाई हो, तब विनय की असली झलक विकसित होती है। अब मैं प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखवाने जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 3, विनयशील बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 3 है, विनयशील बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उत्तर है विनयशील विनयशील बनने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय से, अंतरात्मा से नीचता एवं कपट जैसे अवगुणों अर्थात बुराइयों अवगुणों का त्याग
त्याग करना चाहिए तथा सच्चाई बड़ों के प्रति आदर भाव एवं विनीत भाव का विनीत भाव का विकास ही एक विनयशील चरित्र की नींव है। एक ये आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है। प्रश्न है, विनयशील बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विनयशील बनने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय में निष्ठा एवं कपट जैसे अवगुणों का त्याग करना चाहिए तथा के प्रति बड़ों सच्चाई तथा सच्चाई बड़ों के प्रति आदर भाव एवं विनीत भाव का विकास भी एक विनयशील चरित्र की नींव है। अब हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए। पेड़ पौधे और मेघ किस प्रकार विनम्रता दर्शाते हैं? पेड़ पौधे और मेघ किस प्रकार विनम्रता दर्शाते हैं? इसका उत्तर होगा फलों से लदे वृक्ष अपना मस्तक नीचे झुकाकर
एवं जल से भरे जल से भरे मेघ बादल, मेघ में क्या होता है? बादल। भूमि तक, भूमि तक यानी पृथ्वी पर, भूमि तक लटक कर अपनी विनम्रता दर्शाते हैं। ऐसे विनम्र स्वभाव से उनकी सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। फलों से लदे वृक्ष अपना मस्तक झुकाकर यानी अपनी शाखाओं को नीचे झुका करके एवं जल से भरे मेघ भूमि पर लटक कर यानी जमीन पर आकर, धरती पर आकर अपनी विनम्रता दर्शाते हैं। ऐसे विनम्र स्वभाव से उनकी सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। ये आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर था। आप लोग नोट करते जाइएगा। अब मैं लिखवा रही हूँ प्रश्न संख्या 5। विनय तथा कायरता में क्या अंतर है? विनय तथा कायरता में उत्तर है वीरता, निर्भयता तथा विनय वीरता तथा विनीत भाव से विनीत भाव से विनीत भाव के अनूठे संगम, अनूठे संगम या अनोखा मिलन से पनपे, पनपना यानी उत्पन्न होना, जन्म लेना मनुष्य को ही
मनुष्य को ही हम विनयशील कहते हैं। हम इसके विपरीत, विपरीत यानी उल्टा। पूछ रहा है ना कि विनय तथा कायरता में क्या अंतर है। तो विनय वीरता तथा विनीत भाव के अनूठे संगम यानी अनोखे मिलन से पनपे मनुष्य को ही विनयशील कहते हैं। इसके ठीक उल्टे, उल्टा, विपरीत, इसके विपरीत वीरता विहीन विनय, विहीन विनय विनय को विनय वीरता तथा विनीत भाव के अनूठे संगम में से पनपे मनुष्य को ही हम विनयशील कहते हैं। इसके विपरीत यानी ठीक उल्टा, वीरता विहीन, जिसमें वीरता न हो, जो कायर हो, उसे हम क्या कहते हैं? कायरता कहते हैं। जिसमें वीरता न हो, निर्भीकता न हो, आत्मसम्मान न हो, उसे हम क्या कहते हैं? कायर कहते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत कहानी के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है प्रस्तुत कहानी के लेखक शिव पूजन कहानी के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इस कहानी का मूल भाव यह है कि मनुष्य को विनयशील होना चाहिए। विनय ही अन्य गुणों की
प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत कहानी के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है कहानी के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। इस कहानी का मूल भाव यह है कि मनुष्य को विनयशील होना चाहिए, विनय ही अन्य गुणों की जननी है। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज का हमारा पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। जो हमने प्रश्न उत्तर लिखवाया उसको नोट कर लीजिएगा। और पाठ 3 विनय से एक्सरसाइज आपको अपने आप करना है। धन्यवाद।